आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना लग रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का बड़ा ही महत्व है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है कि 29 अक्टूबर से कार्तिक मास लग रहा है और कार्तिक मास विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की इस महीने में बड़ी पूजा पाठ होती है। और साथ के साथ अगर हम तुलसा महारानी की पूजा करते हैं तो उससे विष्णु भगवान बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको तुलसी माता की पूजा करने की थोड़ी सी विधि बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर तुलसी माता की पूजा करोगे तो विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की असीम कृपा होगी आपके ऊपर, और आप जो भी आर्थिक समस्याएं उठा रहे हैं अपने जीवन में वो आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। तो आपको सुबह सुबह स्नान करना है। कार्तिक मास में स्नान का तो महत्व है ही। आपको जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करना है। फिर स्नान के बाद आपको तुलसी के पास जाना है, तुलसी जी को जल अर्पण कर देना है। जल अर्पण करने के बाद आपको सबसे पहले जल उसकी जड़ में डालना है तुलसी की, उसके बाद कुछ टहनियों पर डालना है और तीसरी बार आपको जल ऊपर छिड़क देना है तुलसी माता की, कि तुलसी माता का स्नान हो गया। पूरे भक्ति भाव से ही तुलसी माता की पूजा करनी है आपको। फिर आपको चंदन हल्दी का तिलक लगाना है, तुलसी माँ को वस्त्र पहनाने हैं। आप गमले को ऐसे ना पूजा कीजिए, मैं कहीं भी देखती हूँ तो सभी गमले को ऐसे ही पूजते हैं। कम से कम कार्तिक मास में तो आप गमले पर कुछ चुन्नी लपेट लीजिए, या गमले के वस्त्र भी बनते हैं, आप तुलसी माता को वस्त्र जरूर पहनाइए। कम से कम कार्तिक मास में तो आप वस्त्र पहना ही सकते हैं। चुनरी जरूर उड़ाइए तुलसी माता को। कार्तिक के सबसे पहले आपको पूजा करनी है तो आप चुनरी उड़ाकर और वस्त्र पहनाकर ही तुलसी माता की पूजा करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और वो हमारे घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होने देती। चलो, इसके बाद आपको तुलसी को तिलक करना है। फिर तुलसी के आगे घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाने के बाद आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके आप परिक्रमा कर सकते हैं जी तुलसी की, लेकिन कम से कम 4 परिक्रमा तो आपको करनी ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको एक आसन बिछा लेना है। कार्तिक माहात्म्य तुलसी के आगे ही पढ़ना है और आप विष्णु भगवान के किसी मंत्र का जाप भी करो तुलसी माता के आगे। मंत्र आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप तुलसी माता के आगे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आप तुलसी माता की पूजा कीजिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करने से विष्णु भगवान और महालक्ष्मी अपना आशीर्वाद आप पर सदा सदा के लिए बनाए रखेंगे। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, अगर आप कुछ ना करें तो तुलसी माता को जल अवश्य ही समर्पित करें, दीपक दान अवश्य ही करें, दीपक जलाएं तुलसी माता के आगे और तुलसी माता को चुनरी भी जरूर ही उड़ाएं। चलो जी, अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना, राधे राधे लिखना मत भूलना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।